कोरिया में सर, साउथ कोरिया में जो मामला हैं कि उनकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उनकी एज इज़ 50+। इसको अगर आप सिर्फ कंपेयर कर लें पाकिस्तान के साथ, तो हमारी 60 या 70% जो पॉपुलेशन है दे आर स्लाइटली अबव 30। इस किस्म के को फिगर्स हैं हमारे, वो 30 के अंदर है, 30 के अंदर है। तो ये कितना बड़ा एक डिफरेंस आता है। लेकिन लोग सोचते हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे बेसिकली प्रूव ही होती है बात कि जो सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई की बात है, सप्लाई की बात है ये कि जी पीछे से जो यंगर जनरेशन है उसकी सप्लाई कम हो गई, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे पैदा लोग कर नहीं रहे। इधर सर ये बहुत यूनिक इसलिए है क्योंकि जो बुसान जो है उनका एक पोर्ट सिटी है साउथ कोरिया की, वहाँ पे फ्यूनरल डायरेक्टर्स, देखिए यहाँ पे इस किस्म की चीज़ नहीं होती। अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में फ्यूनरल डायरेक्टर्स होना एक बड़ी एक शोबा होता है कि जी आपने पूरा फ्यूनरल एक फैमिली के लिए प्लान करना है, उनके लिए उसके अंदर कैस्केट होती है, उसके अंदर उसका जो सेरेमनी होती है वो होती है, फिर घर के अंदर जो सारा कुछ होता है वो चीज़ें होती हैं, तो वो पूरा एक सिनेरियो होता है उसका। वो डेड बॉडी का मेकअप भी करते हैं कि आखिरी जो याद है वो अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि ओपन कैस्केट भी होती है, क्लोज है, और बड़ी चीज़ें होती है वहाँ पे। सो बट बुसान जैसे शहर में ये एक खातून है जिन्होंने इसको एज ए यूनिवर्सिटी टॉपिक और एक डिग्री किया, ये देखते हुए कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि यहाँ पे तो लोग जो हैं वो 50+ है ज़्यादातर, तो उन्होंने इवेंचुअली दे हैव टू डाई। ना सिर्फ ये बल्कि सॉरी सर बात कर, उन्होंने अकेले मरना है। ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि जो असल फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ देम डाई अलोन। अब अकेले किसी की डेथ हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी चीज़ तस्वर ही नहीं की जा सकती क्योंकि ख़ानदान वाले, आपके दोस्त यार और बाकी सारे जो है वो दे लैंड हेल्पिंग हैंड। यहाँ पे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हर किस्म की चीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे डेथ के ऊपर। वहाँ पे साउथ कोरिया में ये निज़ाम ही नहीं है, ये कल्चर ही नहीं है। तो ये जो जिनका इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने डिग्री की है इसके ऊपर कि ये जो अमल है इसके ऊपर आपने बेस्ट पैकेज और बेस्ट किस्म की आपको जो फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स हैं वो करके देनी है और इसके अंदर पैसा है। जी बिल्कुल। और वो आपकी बात असल बुनियादी तो वही है ना कि जी वो जब अगर घर पे बच्चे वगैरह नहीं होंगे तो वो तो अदरवाइज दे कैन टेक केयर ऑफ द होल थिंग, तो फिर आपको तो आपकी मजबूरी भी है कि कोई और आपके उसमें करे। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखें कि इंडस्ट्री तो ये बहरहाल मौजूद है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि केटरिंग होनी है, खाने हैं मतलब, और वो एक कनाते शनाते लगनी है, एक दिन का भी वो नहीं है मामला। अब उसके बाद रिकरिंग वो अगले दिन, अगली जुमेरात, अगला 40 दिन वो सारा कुछ चलता है। उसके अलावा भी आप ये देखें कि यहाँ पर कब्र एक्वायर करना, जगह एक्वायर करना उसकी, ये एक बहुत बड़ा काम है। मतलब अगर तो आप किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में अपने घर के मालिक नहीं है जिनका अपना जो है वो कब्रिस्तान है, आपको वाली प्लॉट तो आपको जगह नहीं मिलती। फिर मैंने खुद अपनी आंखों से इश्तिहार देखा हुआ है रिक्शे के पीछे, बाकायदा इश्तिहार के अपने आखिरी लिबास को आरामदेह बनाइए, और वो कफन का इश्तिहार था और उसमें 2 रेट्स लगे हुए थे, एक महंगा कफन था और एक सस्ता कफन था। सो ये एक इंडस्ट्री तो है। फिर इसमें आप ये देखें इजिप्शियन कॉटन की बात तो माफ करें तो फिर आप इसमें ये भी देखें कि एक, अब जब हम सोचते हैं ना तो ये एक दकियानुसी लगता है कॉन्सेप्ट, लेकिन पहले इट मेड लॉट ऑफ सेंस, और लेकिन लोग क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है आज भी इसको फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर वो ऐसे बुज़ुर्ग जिनके बच्चे नहीं होते थे या उनकी सिर्फ बेटियां होती थीं, तो वो एक जीवन मरण उसको कहते थे, एक उनका फ़ंड, एक उन्होंने पैसे किसी एक जगह पर, मखसूस जगह पर छुपा के रखे होते थे किसी अलमारी में, और अपने करीबी अजीज़ ज़ो अकारब को बताया होता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे कफन दफन जो भी सारे मामलात होंगे बरियल के, वो पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है तो, और मैं जो दामाद हैं उन पर जो है बोझ नहीं बनना चाहता या चाहती। और अब तो खैर ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि अब तो ख़वातीन बड़ी जो है वो ख़ुद भी कमाती हैं, बड़ी वो जो है वो माँ बाप का ख्याल रखती हैं, सारा कुछ होता है। तो लेकिन ये एक चीज़ बाकायदा, मतलब आप देखें कि जिस तरह वहाँ पर तो ये मसला है कि आगे जनरेशन नहीं है ये करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा ये मसला बड़ा पहले का रहा है, जिनके होते भी थे उधर भी ये मसला था। सो ये प्रॉब्लम तो एक है, और इसमें मेरे ख्याल में सरकार को इंटरवीन भी करना चाहिए कि एक जब किसी के घर में कोई फौतगी होती है, तो वैसे तो इसमें एक बहुत मैं और चीज़ सोच रहा था, जिसके घर पे कोई जाता है ना उसकी तो ज़िंदगी काफ़ी दिन के लिए हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन किसी का फौत होना एक ऐसी चीज़ है कि कोई आपका दूर का भी शख्स हो, तो आपके जितने प्लान्स होते हैं अगले दिन के, जैसे ही खबर आती है कि कोई शख्स चला गया है, अब आपने जनाजे पे जाना है, तो
तो आपका भी वो एक दिन रुक जाता है और एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। मतलब आपने दफ्तर जाना था, आपने किसी और से मीटिंग करनी थी, ये करना, सबको अंदाज़ा हो जाता है सिर्फ इस मैसेज पे कि मैं कोई शख्स फौत हो गया और अब मैं आज के दिन में अवेलेबल नहीं हूँ। सो इसमें जो है ना सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, इस चीज़ को आसान बनाना चाहिए, क्योंकि मतलब आप ये देखें कि जो लोग अफोर्ड भी करते हो, एक तो जो अफोर्ड नहीं करते उनका क्या करना है, जो अफोर्ड भी करते हो मतलब उनको उस दिन कुछ 3000 जगहों पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं, पता नहीं 15 फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ से जाके सर्टिफिकेट लाने पड़ते हैं। अब वो एक बंदा जिस ट्रॉमे में से गुजर रहा है उससे साथ आप इस किस्म के काम करवा रहे हो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।